हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू लेकर आई हूँ किया इलेक्ट्रिक सुपरस्टार EV6 का। ये गाड़ी जो है ये आती है आपके पास 5 सीटर ऑप्शन के साथ और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है इसमें। रियर व्हील ड्राइव भी आती है लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो बाकी कंट्रीज़ में मिलती है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे हम इसके ऑल व्हील ड्राइव वाले ऑप्शन के बारे में ही बात करेंगे। अब बैटरी पैक जो है इसमें 84 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसमें हमें 325 PS की पावर मिलती है और 605 Nm का टॉर्क मिलता है। अब कंपनी क्लेम्ड रेंज जो है इस गाड़ी की वो है 663 किलोमीटर्स की। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी में हमें मिलती है इंस्टेंट एक्सेलरेशन। 0 to 100 किलोमीटर आवर ये गाड़ी जाती है सिर्फ 5.3 सेकेंड्स में। अब आते हैं हम इसके प्राइस पे। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है 65.95 लाख का, और अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में तो ऑब्वियसली इसमें आपको ऑन रोड प्राइस में आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बुक करते हैं ASB किया पे आके, जो पांडव नगर में बेस्ड एक किया की डीलरशिप है जहाँ मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो इस टाइम पे, आप मेरा रेफरेंस देते हैं तो आपको मिलेगा और बेटर प्राइस। अब अगर हम प्राइस को कंसिडर करते हैं सब्सिडी और डिस्काउंट्स वगैरह हटा के, तो इस प्राइस में हमें क्या मिल रहा है सेफ्टी वाइज, मतलब बाकी फीचर्स मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी में हमें मिल रहे हैं 8 एयर बैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिल रही हैं। इसमें हमें ADAS भी मिल रहा है जिसमें 27 ADAS रिलेटेड फीचर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, डिस्क ब्रेक मिल रही है चारों के चारों टायर्स में, साथ में व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है एंड मेनी मोर, जो मैं नीचे आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं गाड़ी का वॉक अराउंड उसके फ्रंट प्रोफाइल से। इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो है 1890 mm की। हेडलैम्प्स जो मिल रहे हैं डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। DRLs जो मिल रही हैं वो कनेक्टेड टू द अदर साइड है विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर। नीचे हमें मिल रहे हैं यहाँ पार्किंग सेंसर्स जो साइड से शुरू होते हैं। सो हमें इन टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं इसमें फ्रंट में। एंड उसके अलावा हमें मिल रहा है यहाँ पर ADAS का रडार, यहाँ फ्रंट कैमरा विच इज़ अ पार्ट ऑफ 360 डिग्री कैमरा, और ऊपर हमें मिल रहा है ADAS का कैमरा एंड यहाँ रेन सेंसिंग वाइपर्स। ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। इस गाड़ी की ओवरऑल जो लेंथ है वो है 4695 mm की। हाइट जो है इस गाड़ी की वो है 1570 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल रहा है 178 mm का। एंड व्हील बेस, कितनी लंबी गाड़ी है, और इसमें हमें व्हील बेस मिल रहा है 2900 mm का, जो अमेजिंग है क्योंकि आपको मैं अंदर दिखाऊंगी गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही है बैठने की। टायर्स जो हैं वो हमें 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विद प्रोफाइल 235/55, और इसमें हमें मिल रही है चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक। ORVMs पे आते हैं तो यहाँ हमें मिल रहा है टर्न इंडिकेटर, नीचे हमें मिल रहा है साइड कैमरा, और ये ORVMs जो हैं ये स्पेशल ORVMs हैं। एक तो इसमें यहाँ पर हमारा इंडिकेटर जलता है जब कोई अप्रोचिंग व्हीकल होता है पास में, और उसके साथ में हमें ये हीटेड वाले ORVMs मिल रहे हैं। ऑटो फोल्ड तो ऑब्वियसली है इसमें। और ये डोर हैंडल्स जो हैं, ये डोर हैंडल्स भी हमें फ्लश डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। अब ये गाड़ी अनलॉक्ड है तो ऐसे खुले हुए हैं जो बहुत ही क्लासी लगते हैं। किया सिरोस में भी इस तरह के हैंडल्स आते हैं, काफ़ी फैशन हो गया है फ्लश डोर हैंडल्स का। ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। इसमें हमें मिल रही है कनेक्टेड टेल लैम्प्स LED वाली, और यहाँ पर मिल रहा है हमें टर्न इंडिकेटर। इसके साथ में EV6 किया और GT लाइन की बैजिंग, और इसका जो व्हीकल टू लोड है, जो चार्जिंग वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है। सो ये काफ़ी हिडन बना हुआ है, तो इस पैनल को आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, और इसमें आपको मिल रहा है व्हीकल टू लोड वाला ऑप्शन, जिसके थ्रू आप अपने गैजेट्स और छोटे छोटे अप्लाइंसेस जो हैं उनको आप चार्ज कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं। पीछे हमें मिल रहा है रियर कैमरा जो पार्ट है 360 डिग्री कैमरा का, और जैसे फ्रंट में हमें मिल रहे थे 6 पार्किंग सेंसर, साइड में भी और पीछे भी उसी तरीके से हमें रियर में भी मिल रहे हैं 6 पार्किंग सेंसर्स। ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें मिल रहा है यहाँ पर शार्क फिन एंटेना एंड स्पॉइलर। ये रही इसकी चाबी,
जिसमें हमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है, बूट रिलीज़ का ऑप्शन मिल रहा है। और जिस तरह हम बाकी किया की गाड़ियों में हम देखते हैं कि जब हम अनलॉक का बटन को अगर हम प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो सारे के सारे जो विंडोज़ हैं वो डाउन हो जाती हैं और ORVM ओपन हो जाता है। सिमिलरली जब हम इसका लॉक का बटन दबा के रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो हमारी सारी के सारी जो विंडोज़ हैं अप हो जाते हैं। सो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी को करते हैं हम अनलॉक। तो इसके जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं बहुत ही स्मार्टली ओपन हो जाते हैं। एंड ये रहे गाड़ी के इंटीरियर्स, ब्लैक विद एम्बियंट लाइटिंग। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ही स्मार्ट इंटीरियर्स हैं। और यहाँ डोर ट्रिम की पहले बात करते हैं तो इसमें हमें मिल रही हैं ऑल पावर विंडोज़ और ये ORVM की सेटिंग्स हैं। यहाँ ये टिक मार्क जैसा हमें पुल हैंडल मिल रहा है और ये मेमोरी फंक्शन है जो मैं जब सीट्स की बात करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ डिटेल में इसके बारे में। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं पूरा ये सॉफ्ट में लेदरेट में पूरा आर्म रेस्ट और यहाँ पर जो स्पीकर्स मिल रहे हैं ये काफ़ी अच्छा म्यूज़िक सिस्टम इसमें मिल रहा है, मेरिडियन का सराउंड सिस्टम जिसमें हमें मिल रहे हैं 14 स्पीकर्स। और यहाँ पर जो ये बॉटल होल्डर है इसमें भी हमें एक अलग सी लाइनिंग मिल रही है, साथ में एम्बियंट लाइटिंग। अब डिस्कस करते हैं हम इसकी सीट्स के बारे में। तो ये जो सीट्स हैं ये स्पेशली क्राफ्टेड सीट्स हैं एक सस्टेनेबल मटेरियल से जो वीगन लेदरेट है, जिससे ये ऑब्वियसली इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाती हैं। एंड साथ में हमें मिल रहा है ड्राइवर को ड्राइवर की सीट्स में 10 वे पावर एडजस्टमेंट। सो ये हम लंबर सपोर्ट के लिए है, ये हम बैक सपोर्ट के लिए है, आगे स्लाइड कर सकते हैं। एंड ये हमें मिल रहा है रिलैक्सेशन सीट्स के लिए। तो जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे हमारी सीट कुछ इस शेप में हो जाएगी जिससे हम आराम से इसको रिलैक्स करके चिल करके गाड़ी में बैठ सकते हैं। उसके अलावा ड्राइवर सीट जो है वो मेमोरी फंक्शन के साथ है। सो इसमें आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली अपनी जो सीटिंग स्टाइल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं छोटी हाइट की हूँ, मेरे को सीट आगे करके गाड़ी चलानी होती है तो मैं सीट आगे करके इसकी यहाँ पर सेटिंग कर सकती हूँ। तो मुझे बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ 1 दबाऊँगी तो वो हो जाएगा। आपकी फैमिली में सेकंड मेंबर है जो ड्राइव करते हैं यही गाड़ी, तो आप सेकंड में उनकी सीटिंग स्टाइल आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो सीट्स हैं ये ड्राइवर को ड्राइवर दोनों में ही आपको वेंटिलेशन वाली सीट्स मिलेंगी। अब मैं आ गई हूँ गाड़ी के अंदर, तो हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर बटन मिल रहा है, इसको दबा के एंड ये रहे गाड़ी के MID एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसको डुअल स्क्रीन मिल रही है हमें। 12.3 इंचेस की दोनों स्क्रीन्स हैं, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं स्टेयरिंग के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि इसमें हमें मिल रहा है ये 3 स्पोक स्टेयरिंग। उसमें हमें मिल रही है यहाँ पर ADAS के कंट्रोल्स, ये मेन्यू बटन है जिससे हम MID में सारे ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें TPMS देखना है, हमें नेविगेशन करना है, हमें क्या करना है वो सारे आप इस रोलर बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये मेन्यू का ऑप्शन है। साथ में यहाँ पर मिल रहा है हमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, ये वॉइस असिस्टेंट है। पीछे हमें मिल रहे हैं रीजन पावर ब्रेकिंग वाले ऑप्शंस, ये पेडल शिफ्टर्स में। और लेफ़्ट साइड में मिल रहे हैं वाइपर के कंट्रोल्स, राइट साइड में मिल रहे हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। और ये जो स्टेयरिंग है ये आता है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन के साथ। और इसमें हमें मिल रहा है हीटिंग का ऑप्शन भी। तो जैसे अगर आप ठंड में गाड़ी चला रहे होगे तो आप इसको इसमें हीटिंग इनेबल भी हो जाती है, तो आपका स्टेयरिंग ठंडा नहीं होगा, तो आपके हाथ पूरे बर्फ़ जैसे नहीं बने होंगे गाड़ी चलाते हो और आप कंफर्टेबली गाड़ी चला सकते हो। और यहाँ स्टेयरिंग में ही हमें मिल रहे हैं ड्राइव मोड के ऑप्शंस, तो ये इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्नो का भी इसमें ड्राइव ऑप्शन मिल रहा है, हमें ड्राइव मोड मिल रहा है। और नीचे जो हमें मिल रहे हैं ये पेडल्स जो हैं ये स्पोर्टी अलॉय पेडल्स मिल रहे हैं, जो ऑब्वियसली ये क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स सुपर कार गाड़ी है तो हमें यहाँ पे पेडल्स भी इन्होंने बहुत ही स्टाइलिश वाले दे रखे हैं। GT लाइन में जनरली किया की गाड़ियों में हमें इस तरह के पेडल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, पार्किंग और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है। यहाँ पर हमारा चार्जिंग का ऑप्शन है, बूट रिलीज़ का है एंड ये आप हेडलैम्प्स को एडजस्ट कर सकते हो। एम्बियंट लाइटिंग जो आपको हर जगह देखने को मिल रही है, इसमें हमें 64 एम्बियंट लाइट के कलर्स मिल रहे हैं।
और ये MID तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, 12.3 इंचज़ का MID मिल रहा है। उसके साथ में हमें यहाँ पर सामने हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। सो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0 किलोमीटर्स लिखा हुआ। मैं जूम करके दिखाती हूँ, इसमें 0 किलोमीटर्स पर आवर आपको दिख रहा है लिखा हुआ। सो ये हेड्स अप डिस्प्ले है, इसमें आप काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप जब गाड़ी चलाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन में एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जिसके थ्रू आप इसमें काफ़ी सारी जो सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस पे हम आते हैं, होम पे सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको कंटेंट सिलेक्ट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको हेड्स अप डिस्प्ले में चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी तो आ ही रही है। साथ में आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे वॉइस असिस्टेंट वगैरह ये सब सेटअप कर सकते हो, नेविगेशन है। एंड प्लस आप इसमें EV के चार्जिंग स्टेशंस भी देख सकते हैं। एंड प्लस साथ में आप अपनी बैटरी कंडीशन एंड जो नॉर्मली आपको EV गाड़ियों में देखने को मिलते हैं वो सब मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये AC के ऑप्शंस। सो ये ऑटोमेटिक AC है। इसमें आप अगेन टॉगल बटन है, जैसे मैंने आपको किया Carens क्लाविस EV में दिखाया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी अब टॉगल का बटन है। तो इसमें आप नेविगेशन और मीडिया का ऑप्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें AC का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये टॉगल बटन मिल रहे हैं यहाँ पर हमें। एंड इसमें ड्राइवर ओनली का ऑप्शन भी है। तो जब मैं ड्राइवर ओनली सेलेक्ट करूँगी तो बाकी के जो एयर वेंट्स हैं AC के वो बंद हो जाएंगे, सिर्फ ड्राइवर का AC ही चलेगा। अदरवाइज़ आप ऑब्वियसली दोनों साइड का चलेगा, मतलब सारा का सारा AC चलेगा जितना भी गाड़ी में। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमें मिल रहा है इसके टाइप C का चार्जिंग पॉइंट, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है। एंड नीचे और भी है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी है। काफ़ी नीचे जाके तो मुझे झुकना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह भी है, थोड़ी नहीं काफ़ी जगह है, मतलब इसमें तो अच्छी खासी एक लीटर की 2 बॉटल्स आप रख सकते हो। काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। और ये फ्लोटिंग कंसोल है। तो यहाँ पर हमें वेंटिलेशन के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये आपका हीटिंग का ऑप्शन मिल रहा है सीट पे। एंड ये रहा हमारा, जो मैं स्टीयरिंग का हीटिंग बता रही थी, ये उसका ऑप्शन है। और यहाँ पर हमारे सारे मोड्स हैं, पार्किंग, रिवर्स का, न्यूट्रल का एंड ड्राइव का। ये दबाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। तो जैसे मैंने दबाया कैमरा हो गया ऑन। एंड आपको जहाँ जो डायरेक्शन देखनी है, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, साइड कैमरा, जो भी आपको देखना है, ये 360 डिग्री कैमरा के थ्रू आप देख सकते हैं। और नीचे इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। नीचे फिर हमें मिल रहा है ऑटो होल्ड का एंड ये पार्किंग सेंसर्स का। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग पैड और कप होल्डर्स के लिए जगह, और काफ़ी सारे 3 आप ग्लासेस बॉटल्स कप रख सकते हैं। एंड यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की ये आर्मरेस्ट है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की जगह मिल रही है। एंड यहाँ पर भी वो लाइनिंग जो मैंने आपको डोर पैनल पे दिखाई थी, वही वाली लाइनिंग यहाँ पर भी मिल रही है। और अगेन ये सारी एम्बिएंट लाइटिंग है हर जगह। और यहाँ पर मिल रहा है हमें ग्लव बॉक्स। अब ग्लव बॉक्स में भी इल्यूमिनेशन मिल रही है। उसके बाद आते हैं हम ऊपर। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला IRVM है। ऊपर में मिल रही है ये किया कनेक्ट SOS के बटन्स। यहाँ पर ये मिल रही है हमारी सनरूफ। सो ये है, हमें सनरूफ मिल रही है, ओपन भी होती है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स में आजकल ओपन नहीं होती, लेकिन किया की Carens क्लाविस EV में भी ओपन होती है, इसमें भी ओपन होती है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये टच वाली लाइट्स हैं यहाँ पर। एंड ये रहा इसका सनवाइज़र। इसमें एक सेकेंड में इसकी लाइट ऑफ कर दूँ। सो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर अगेन इल्यूमिनेशन के साथ। यहाँ लाइट है, वैनिटी मिरर है, और सिमिलरली यहाँ पर भी पैसेंजर को भी सेम लाइट है। आप अपने हिसाब से जला सकते हैं, दिन में ज़रूरत नहीं होती तो आप बंद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में। तो हमें इसका डोर ट्रिम कुछ ऐसा मिल रहा है, जो फ्रंट वाले डोर जैसा ही है। और सीट्स जो हैं वो 60-40 स्प्लिट में मिल रही हैं। एंड
आइसोफिक्स वाले चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं। उसके बाद आते हैं हम इन सीट्स पे, तो साइड में ये जो एसी के वेंट्स हैं वो यहाँ पर साइड में फ्लश्ड है डोर में। और यहाँ पर हमें पॉकेट्स जो मिल रही हैं ये एक्सटेंडेबल वाली पॉकेट्स हैं, हार्ड प्लास्टिक में, दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स के पीछे। और यहाँ पर हमें मिल रहा है टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट। एंड नीचे सेकेंड रो की सीट के नीचे यहाँ पर मिल रहा है व्हीकल टू लोड वाला हमें सॉकेट। सो ये हमें अनलॉक करना पड़ेगा चाबी के थ्रू, तभी ये हम यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। जो भी हमें गैजेट चार्ज करना है या पावर करना है वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें यहाँ पर सेम लाइट्स मिल रही हैं। अब आते हैं हम गाड़ी के बूट पे, तो ये इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ है, अपने आप से पूरा का पूरा बूट ओपन हो जाएगा इसका डोर। और यहाँ पर हमें मिल रही है बहुत ज़्यादा स्पेस, ये टोटल 520 लीटर का आपको स्पेस मिलेगा। और अगर आपको ये भी कम लगता है तो आप सेकंड रो को फोल्ड करेंगे तो ये 1300 लीटर का स्पेस मिल जाएगा आपको इसमें। और यहाँ पर मिल रही है एलईडी की लगेज लैम्प, और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है 180 वाट वाला। और नीचे हमें मिल रही है यहाँ पर टायर मोबिलिटी किट, और साथ में ये हमारा चार्जिंग किट वगैरह ये सब तो मिल ही रहा है। एंड ये बूट बंद करने के लिए आप ये बटन दबाएंगे तो ये बूट अपने आप से बंद हो जाएगा। और अगर आपको ये स्पेस भी कम लगती है और आपको चाहिए और ज़्यादा स्टोरेज, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह हमारे पास आगे बोनेट में भी जगह होती है सामान रखने की, जिसको हम फ्रंक बोलते हैं। सो अब हम इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हमें मिल रही है वाला 52 लीटर्स की और बूट स्पेस। और ये रहा इसका पूरा मोटर सेटअप। सो गाइज, ये था डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ किया EV6 का, जो किया की इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रेलेवेंट लगी हो, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस घर बैठे बैठे देख सकें। एंड जो भी गाड़ी आप कंसिडर कर रहे हैं, जो भी वेरिएंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाए। अभी जो 2 चीज़ें रह गई हैं इस गाड़ी के बारे में डिस्कस करने वाली, वो है इसके कलर ऑप्शंस एंड प्राइस, ऑन रोड प्राइस। सो इसके कलर ऑप्शंस जो हमारे सामने एक तो लगा हुआ है, जो है इसका अरोरा ब्लैक पर्ल ऑप्शन, ये है हमारा ग्लॉसी फिनिश में। इसके अलावा आपके पास इसमें एक मैट फिनिश भी आती है जो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है। अभी रिसेंटली मैंने एक EV6 सड़क पे देखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो आप वो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप EV6 कंसिडर करेंगे। उसके अलावा आपको और कलर ऑप्शंस जो मिल रहे हैं वो है स्नो वाइट पर्ल, वुल्फ ग्रे, रनवे रेड एंड ब्लू मैट। सो आप वो सारे ऑप्शंस में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी रेड भी आज दिन में ही देखा था EV6 का, बहुत अमेजिंग लग रहा था वो भी। सो क्योंकि ओवरऑल गाड़ी ही बहुत अच्छी है ये। अब आते हैं हम इसके प्राइस पे, तो इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो है 75.71 लाख्स का। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं ASP किया में, जो किया की डीलरशिप है पांडव नगर गाज़ियाबाद में, नियर मणिपाल हॉस्पिटल। यहाँ आके आप मेरा रेफरेंस देके बेस्ट डील्स पा सकते हैं। एंड आप क्योंकि अगर रहते हैं दिल्ली NCR में तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मिलेगी सब्सिडी भी। सो गाइस, अगर आप EV6 के ओनर हैं और आप चाहते हैं बाकी ऑडियंस के साथ ये या पूरे दुनिया के साथ ये शेयर करना कि आपकी रियल वर्ल्ड माइलेज कितनी, रेंज कितनी आती है इस गाड़ी की, या आपका ओवरऑल इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे रिव्यू विद लीन में, एंड हम एक ओनरशिप रिव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास कोई भी गाड़ी है आप उसके लिए भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।